सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। इस समय नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है जो 18 फरवरी तक चलेगा। अक्सर इस दौर में पुस्तकों पर छाए संकट की चर्चा होती रहती है। इन चर्चाओं के बीच एक सुखद खबर आई है। हाल ही में आयोजित कोलकाता पुस्तक मेले में 29 लाख लोगों ने दौरा किया और 27 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई। इस दौर में हिंदी की किताबों को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ पुस्तक मेले में स्टॉल का किराया काफ़ी बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ छोटे प्रकाशकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकार प्रकाशन उद्योग को अपेक्षित छूट नहीं दे रही है। हालांकि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद किताबों से प्यार का रिश्ता कायम है। कोरोना काल में हमने पुनः किताबों का महत्व महसूस किया है। लॉकडाउन के दौरान पढ़े लिखे वाले लोगों ने किताबों के माध्यम से अपनी निराशा को दूर किया। यह सुखद ही है कि इंटरनेट के इस युग में भी किताबों का महत्व बरकरार है। इंटरनेट आगमन के शुरुआती दौर में यह चिंता व्यक्त की गई थी कि सूचना का यह आधुनिक माध्यम किताबों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ साथ किताबों की उपयोगिता भी बढ़ती चली गई। आज जबकि डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा जन्म ले चुकी है, तो ऐसे में किताबों का अस्तित्व खतरे में बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विदेशों में जहां डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा हमारे देश से अधिक परिपक्व हो चुकी है, क्या किसी संकट की आहट सुनी गई है? विदेशों में इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी का अधिक उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ किताबों की लोकप्रियता बरकरार है। हालांकि कुछ लोग किताबों पर संकट जैसे जुमले उछालते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ना ही तो आज किताबों पर कोई संकट है और ना ही भविष्य में रहेगा। किताबों से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और यह यूं ही कायम रहेगा। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि किताबें पाठकों तक भी पहुँचे। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस दौर में हिंदी के ज़्यादातर प्रकाशक किताबों को पाठकों तक पहुंचाने की ईमानदार कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें आज के युग में डिजिटल दुनिया के साथ साथ किताबों की दुनिया की भी सैर करते रहनी होगी, ताकि हमारा व्यक्तित्व
उभर कर दुनिया के सामने आ सके। समाप्त। धन्यवाद।